इसमें तो लिखा है जो 1 मास तक बिना गौ गब्य के भोजन करते हैं उनके पेट में प्रेत बैठ करके पूरे भोजन को कर लेते हैं। जिनके पेट में 1 महीने तक दूध दही नहीं जाता उनके पेट में स्वयं प्रेत बैठ करके उस भोजन को करते हैं और वह भोजन उस व्यक्ति को फिर लगता नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा कि नित्य गौ गव्य लीजिए। आदत डालो बच्चों को। आज बच्चे इसलिए क्रोध करते फिर कहते हैं ऐसा है वैसा है। शराब पीता है, शराब तो पिएगा जब गैया का दूध नहीं पिलाओगे तो। इसी ग्रंथ में लिखा है 3 महीने तक यदि गव्य नहीं गया, गौ गव्य नहीं गया तो लोग नशीड़े बन जाएंगे। कोई न कोई नशा लग जाएगा इसे, कोई न कोई नशा लग जाएगा। जर्दा खाने वाला हो जाएगा, भांग घोंटने वाला हो जाएगा, चिलम वाला हो जाएगा, शराब पीने वाला हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। और ये बातें स्वयं विधाता ब्रह्मा बोल रहे हैं। अपने आप को बचाना चाहते हो तो आज ही यह संकल्प ले लो कि हम गौ गव्य के बिना नहीं रहेंगे। गौ गव्य में आता है दूध दही घी इत्यादि, ये सब गौ गव्य में आते हैं। चाहोगे तो मिल जाएगा, अभाव नहीं है। लेकिन आपको तो चाय अच्छी लगेगी, बहुतों को तो फुरफुरी आती है दूध को देख के, और बच्चों को और ऐसी गंदी आदत डाल दी। इसलिए बच्चों में झिलापन नहीं है, हाल उनका तबले की तरह माथा चढ़ जाता है। आप उन्हें देख क्या रहे हैं? आपकी रसोई का तो पनिया ढार हो गया, चीजें रसोई में खत्म हो गई हैं। पहले लोग ढूंढते थे घी, कहीं गांव में निकलते थे, भैया काऊ की पसनिया में मथनिया में न घी धरो हो तो भैया हमारे घर में न बहू के यहाँ संतान को जन्म होगा। 3 महीना पहले से गांवों में घी ढूंढा जाता था। आज भगत कहां से पैदा होंगे? बेचारी घासलेट खा करके बच्चे पैदा कर रही है। आप बताएं, रिफाइंड खा करके तो बच्चे पैदा कर रही है, चाउमीन खा के। और चाउमीन खा के बच्चे पैदा करे तो चाउमीन जैसा ही होगा, फिर तो बुझा हुआ दीपक जैसा। तो खाने का तो असर होता है। हमारी अम्मा ने हमें घी के लड़ुआ सौंठ खा खा करके हमें पैदा किया। हाँ, और का घी के लड़ुआ खाए उसने, जीवन में कोई नशा नहीं किया। लीटर भर के दूध पीती थी गैया का। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, यही हकीकत है, यही असलियत है। और मैं भगवान की पवित्र व्यासपीठ पर बैठा हूं। इस जीवन में तो चाय पी नहीं, पहले जन्म की बता नहीं सकता, नहीं पी। कोई एमाल पास चल के आया ही नहीं, क्योंकि अम्मा के पेट में थे तो अम्मा ने अच्छी अच्छी चीजें खाई, चाउमीन नहीं खाई। चाय नहीं पी उसने। मेरी बहनों, बदल दो अपने आप को, अच्छे बच्चों को जन्म दो। अब एक शब्द इतना अटपटा है, कोई साधु बोल रहे थे, अब मैं तो नहीं बोल सकता। तो आप कहोगे तो बोल भी दूंगा, पर आप कहेंगे नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। कहना मत, अच्छा नहीं लगेगा व्यासपीठ से। तो गौ माता को आप स्वीकार कीजिए, गौ गव्य लीजिए, बच्चों में आदत डालिए। जब जब आपके बच्चों का जन्मदिन मनता है, पंचगव्य बनाइए, गौशालाओं में जाइए, गौमूत्र लेके आइए, उसको गर्म कीजिए, छान करके थोड़ा थोड़ा सबको बांट दीजिए। हमेशाम भक्षणे पापम न तिष्ठत कलेवरे। मांस खाने तक का भी दोष पंचगव्य लेने से खत्म हो